भगवान इनके सिर पर हाथ रखेंगे, इन्हें भगवत कृपा का वरदान आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, तो हनुमान जी ने कहा कि पाने में हम पीछे रहते हैं, औरों को आगे मौका देते हैं। जहां अनुकूलता हो वहां हनुमान जी पीछे, सुख के क्षण में हनुमान जी पीछे, औरों को आगे बढ़ाते हैं। सुख सिंधु श्री राम जी तक जा रहे हो, जो आनंद सिंधु सुख राशि, तो तुम आगे बढ़ो। अच्छा, और दुख आ जाए तो हनुमान जी आगे हो जाते हैं। आगे वर्णन आता ना कि गुफा में कौन जाए, तो आगे कहे हनुमंत ही लीना, बैठे विवर विलंब न कीना। तो श्री हनुमान जी संकट में के समय आगे हो जाते हैं, और सुख मिल रहा हो तो पीछे हो जाते हैं। और हम लोग सुख मिले तो आगे, और दुख मिलेगा तो तुम ही जाओ। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारा। अच्छा, तीसरी बात यह है, श्री हनुमान जी ने कहा कि हम पीछे ही नहीं चल रहे हैं, फिर कहा हम इनके पीछे पड़े हैं। जो श्री राम जी को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनके हम पीछे पड़ जाते हैं ताकि वे पीछे न लौटने पाए। कहा हमने प्रभु से कह रखा है कि इनके आगे की बात आप बनाना, पीछे हम नहीं लौटने देंगे। हम इनके पीछे पड़े हैं। अच्छा, ये हनुमान जी की बड़ी कृपा है, हम सबके पीछे पड़े हैं। और जब श्री हनुमान जी से कहा गया कि आप कब तक पीछे पड़े रहते हो भक्त के, कहा कि जो भगवान को पाने के लिए आगे बढ़े, हम उनके पीछे पड़े। तो कब तक पीछे पड़े रहते? बोले जब तक मिला ही न दें तब तक पीछे ही पड़े रहते हैं, यही हमारा। पर श्री तुलसीदास जी एक और संकेत देते हैं कि देखो, कुछ लोगों का पीछे रहना ही ठीक है। यहां श्री हनुमान जी का नाम पवन तनय लिखा है, पाछे पवन तनय, पवन तनय। अच्छा, एक बात बताओ, और लोग आगे रहें तो अनुकूल, पर पवन तो पीछे से ही चले तो अनुकूल। सामने से आवे तो प्रतिकूल, और पीछे से सहयोग दे तो अनुकूल। ये पवन तनय पीछे से सहयोग देते हैं, आगे। अच्छा, इसीलिए ये पीछे रहे तो सन्मुख है। तो श्री हनुमान जी तो राम जी के अनुग्रह विग्रह हैं, इसीलिए सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। पर प्रभु की दृष्टि गई, भगवान ने बुलाया, पाछे पवन तनय सिरुनावा पवन तनय। आज प्रभु निकट बुलावा, पवन तनय पवन तनय पवन तनय। भगवान ने देखा श्री हनुमान जी को, तो जो सबसे पीछे थे, भगवान का इधर आ। लक्ष्मण जी ने कहा इन्हें क्यों बुला रहे? राम जी ने कहा कि इन्हीं से काम बनेगा। अरे इनसे क्या काम बनेगा, जब ये यहां पीछे हैं, ये हर काम में पीछे ही रहेंगे। किसी आगे बढ़ने वाले को बुलाओ। ये यहां पीछे तो सब जगह पीछे रहेंगे। श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, काम इन्हीं से बनेगा। कहा क्यों? कहा ये पीछे हैं, इसका अर्थ क्या? कहा ये काम इसलिए बना लेंगे कि जो भी काम इन्हें दिया जाएगा, ये उस काम के पीछे पड़ जाएंगे और काम पूरा करके आएंगे। अच्छा, तो यह काम तो श्री सीता जी को आपसे मिलाने का है,
राम जी ने कहा, लक्ष्मण, जिसने इतने बंदरों को मुझसे मिला दिया वही श्री सीता जी को मुझसे मिला सकेगा। परसा शीस सरोरुह पानी, परसा शीस सरोरुह पानी, परसा शीस सरोरुह पानी, परसा शीस सरोरुह कर मुद्रिका दीन जन जानी, जानी मेरे बल का वर्णन करना और मेरे विरह का वर्णन करना। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, श्री हनुमान जी आपके बल का वर्णन करें और आपके विरह का वर्णन करें, क्या इनके द्वारा संभव होगा या क्यों नहीं होगा? लक्ष्मण जी बोले, ये तो अपना ही बल भूले रहते हैं, इनके बल की भी याद दिलानी पड़ती है, और फिर जो स्वयं अपना बल भूले रहते हैं वो आपका बल क्या सुनाएंगे? और दूसरी बात यह है, क्या यह तो आजन्म बाल ब्रह्मचारी है, सहज योगी हैं, इनका विवाह ही नहीं है, तो इन्हें विरह का क्या अनुभव? इनका अपना कोई विरह है नहीं और अपने बल की इन्हें याद रहती नहीं है। और आप भी अद्भुत चुनाव कर रहे हैं, इन्हें भेज रहे हैं कि हमारा बल सुनाना, हमारा विरह सुनाना, जिन्हें बल स्मरण नहीं रहता और विरह का अनुभव नहीं है। श्री राम जी बोले, लक्ष्मण जी, इसीलिए तो ये सर्वोत्तम पात्र हैं। कहा क्यों? कहा कि हमारा बल तो वही सुना सकते हैं जिन्हें अपना बल याद नहीं रहता, और जिन्हें अपना बल याद रहता हो वो हमारा बल कहां सुनाएंगे? अपना बल भूलने वाला ही हमारे बल का वर्णन कर सकता है। सही बात है, जिसे अपनी ही महिमा याद रहती हो उसे भगवान की महिमा क्या याद है? और दूसरी बात यह कि इनका अपना विरह नहीं है, लेकिन ये हमारा विरह सुना सकेंगे। क्यों? उनका जिसका अपना स्वयं का विरह हो वो कहेगा तुम्हें अपनी पड़ी, हम अपने मारे परेशान हैं। इसलिए अच्छा, भगवान ने जोर किस बात पर दिया ये ध्यान दें। कहा कि प्रभु एक बात बताओ, क्या बल ज्यादा सुनाए कि विरह ज्यादा सुनाए? जोर किस पर? भगवान ने कहा कि जोर बल विरह पर नहीं है, जोर किस पर है? कहीं बल विरह, जोर न बल पर न विरह पर, जोर किस शब्द पर है? कहीं बल विरह बेगी, बेगी शीघ्रता से लौटना, बस इस पर जोर है। कहीं बल विरह बेगी तुम आए हो, अच्छा, श्री हनुमान जी ने यह कार्य बहुत अद्भुत ढंग से निभाया। कैसे? बल भी सुनाया और विरह भी सुनाया। तात शक्र सुत कथा सुनाए, बान प्रताप प्रभु समुझाए, सीता माता ने कहा। और भगवान कह रहे कई बल विरह बेग तुम आए। अच्छा, श्री हनुमान जी ने बल भी बताया। जब जानकी माता ने कहा, अच्छा इन तीनों शब्दों पर हम लोग विचार कर लें, फिर कथा आगे बढ़े। बल, विरह और बाण। जानकी माता अत्यंत व्यथित थी लंका में, इतनी असहाय अवस्था में
परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। वहां भी श्री जानकी जी दीन और यहां सुग्रीव जी दीन। सुग्रीव जी दीन है, हनुमान जी कहते दीन जानते ही अभय करीजे। अब संगति मिलाए, सुग्रीव जी दीन है तो भगवान कौन है? सुन सेवक दुख दीन दयाला। और देख जानकी दीन तो श्री राम जी कौन है? श्री जानकी जी ने कहलाया था ना, दीन दयालु बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। और दीन दयालु के बीच में श्री हनुमान जी हैं। सीता माता बोली थोड़ी सी आग मिल जाए इस शरीर को जलाकर भस्म कर दे। श्री हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ, उन्होंने कहा कि भगवान का बल दिखाना चाहिए। तो हनुमान जी क्या बोले? जानकी माता बोली थोड़ी सी आग मिल जाए। हनुमान जी मन ही मन बोले माता धीरज रखो, अभी थोड़ी सी आग नहीं मिल रही है, कल लंका में आग ही आग दिखाई पड़ेगी। भगवान के बल को दिखा दिया हनुमान जी ने जाकर, बल और विश्वास दिलाया। क्या दिलाया? जानकी माता बोली प्रभु हमें भूल गए। हनुमान जी ने कहा कि नहीं माता, प्रभु ने आपको भुलाया नहीं है। सीता जी बोली इसका क्या प्रमाण है कि प्रभु ने नहीं भुलाया? श्री हनुमान जी बोले माता इसका क्या प्रमाण है कि प्रभु ने आपको भुला दिया? सुग्रीव को जब मैं राम जी से मिलाने के लिए गया तो मुझे भी यही भ्रम हुआ था कि भगवान ने मुझे भुला दिया, पुण्य प्रभु मोहि बिसारे। लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि भगवान ने भुलाया नहीं, मेरा नाम लिया। सो अनन्य जाके असिमति न टरई हनुमंत। और आज आप कह रही हैं कि आहा नाथ हो निपट बिसारी, और हम भी कह रहे थे पुण्य प्रभु मोहि बिसारे हो। तो जब मुझे नहीं भुलाया तो आपको तो भुलाया ही नहीं, प्रमाण क्या है कि आपको भुला दिया? श्री जानकी माता ने कहा कि बेटा मुझे अच्छी तरह याद है, इंद्र के पुत्र जयंत ने काक बनकर ऐसी कुचेष्टा की कि चंचू का प्रहार मेरे चरण में किया तो श्री राघवेंद्र ने बाण लगा दिया उसके पीछे। तो चरण पर चोंच का प्रहार करने वाले इंद्रपुत्र जयंत काक रूपधारी के पीछे बाण लगा दिया, और हरण करने वाला इतने दिन से आराम से बैठा है। इसलिए मैं कह रही हूं आहा नाथ हो निपट बिसारी। चरण पर चोंच का प्रहार करने वाले कौए के पीछे बाण, और हरण करने वाले के पीछे कुछ नहीं। श्री हनुमान जी की जगह दूसरा कोई होता तो कहता बात तो ठीक है, कहेंगे भगवान से उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर श्री हनुमान जी कहीं बलवीर है। हनुमान जी ने कहा रे माता एक बात पूछे क्या? जयंत ने जब यह कुचेष्टा की तब प्रभु धनुष बाण हाथ में लिए थे क्या? नहीं नहीं वत्स हनुमान, प्रभु मेरी गोद में सिर रखकर सो रहे थे, तो धनुष बाण कहां था वहां? नहीं नहीं सीख थी, क्योंकि प्रभु पुष्पों के आभूषण बनाकर मेरा श्रृंगार कर रहे थे, तो पुष्प थे और लकड़ी की छोटी छोटी सीख, तो भगवान ने सीख का धनुष बाण बना दिया। सीख धनुष सहायक संधाना। हनुमान जी बोले माता सीख क्या बाण बनी होगी? नहीं बेटा बात सीख की नहीं है, प्रभु के संकल्प की है। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा। अच्छा ठीक मान गए, लेकिन माता सबको तो सीख दिख रही होगी, बाण तो नहीं दिख रहा होगा। पर वो बाण था ये तो आप जानती हैं। हाँ हाँ, तो ऐसा नहीं हो सकता क्या? क्या कि चरण पर चोंच का प्रहार करने वाले के पीछे भगवान ने सीख के रूप में बाण लगा दिया हो, और हरण करने वाले के पीछे किसी और रूप में बाण को भेज दिया हो? तो सीता माता बोली किस रूप में? हनुमान जी बोले माता सामने देख लो, बाण ही खड़ा है। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चलो हनुमाना। ये उस समय की बात है, आजकल तो गर्म जल पाओ। अच्छा अब सब वानरों को प्यास लगी, हनुमान जी को प्यास क्यों नहीं लगी? सब वानरों को धूप लगी, हनुमान जी को धूप क्यों नहीं लगी? हनुमान जी ने कहा कि अंतर यही है। कहा क्या? कहा कि धूप हमें इसलिए नहीं लगी क्योंकि सब वानर धूप में चल रहे, बिना छाते के चल रहे, हम छाया में चल रहे। छाया में छाता? हाँ।
शीतल सुखद छाजई कर की, मैं तत् पाप ताप माया, निशिवासर ते ही कर सरोज की, चाहत तुलसी दास छाया। झूठी काया झूठी माया, झूठा जगत बसेरा, अंत समय कोई काम न आवे, छत्र प्रभु एक तेरा, समझत नहीं मन तुम्हें मेरा, समझत नहीं मन तुम्हें, लाख बार समझाए चुके हम, लाख बार समझाए चुके हम, काहे तजत अंधेरा, अंधेरा, समझत मन तुम्हें, समझत नहीं मन तुम्हें, छत्र प्रभु एक तेरा, भगवान की छत्र छाया में, कृपा छत्र छाया, छो छत्र छाया में, भाग्य की विधाता बनी मैटति कुवंक भाल, दाता बनी देत राशि अन्न धन धाम की, भाग्य की विधाता बनी मेटत कुवंक भाल, दाता बनी देत राशि अन्न धन धाम की, जायो जानी राजस, भाग्य की विधाता बनी मेटति कुवंक भाल, दाता बन देत राशि अन्न धन धाम की, जायो जानी राजस, जननी जिमि जोवती है धोवती है, कालिमा कलंक कोह काम की, छोह छत्र छाह तर राखत सदैव जासों, व्यापे नहीं पीर त्रय ताप घोर घाम की, स्वामी की शरण भेज कामी बदनामी मैट, नामी करे नरकों गुलामी प्रभु राम के, छो छत्र छाया, भगवान की छत्र छाया, छाया में हनुमान जी जा रहे छाया में, तो जो भगवान, अच्छा अब उसी वन में सब वानर, उसी में हनुमान जी, पर हनुमान जी छाया में और वानर छाया में नहीं। इसी जगत में हम लोग हैं और इसी जगत में दूसरे लोग हैं, पर श्री अवधवासी और अन्य लोगों में अंतर क्या? जिस जगत में अवध है उसी जगत में वे लोग हैं, लेकिन हम लोग छाया में चल रहे हैं और वो धूप में चल रहे हैं। इतना ही अंतर है भगवान की कृपा छाया में, भगवान की छो छत्र छाया में। अच्छा एक बात और है, इसलिए हनुमान जी को धूप नहीं लगी, प्यास भी नहीं लगी। क्यों प्यास इसलिए नहीं लगी? मुख में रखे हैं मुद्रिका और मुद्रिका में है श्री राम नाम, और राम नाम जो मुख में रखता है उसे और कोई प्यास लगती ही नहीं है, कोई प्यास नहीं लगती, क्योंकि राम नाम। अच्छा एक बात है, जल की जरूरत तो उसे पड़ेगी जिसे अमृत न मिले। श्री किष्किंधा कांड में कहा, धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। श्री राम नाम अमृत है, तो प्यास तो उन्हें लगे
जिनके मुख में अमृत ना हो, और जिसके मुख में अमृत है उसे प्यास क्यों लगेगी। मरण चाहत सब बिनु जल पाना। हनुमान जी को नहीं, हनुमान जी आगे। लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं है, देखो संत केवल अपने लिए नहीं, औरों के लिए। हरि नाम सुधा रस पीना, लेकिन औरों के लिए भी जीना। तुम दिल न किसी का दुखाना, ये दुनिया मुसाफिर खाना, ये दुनिया मुसाफिर खाना, मत धोखे में आ जाना, ये श्वासा जब बाहर जावे, भीतर आवे ना आवे, है इसका कौन ठिकाना, मत धोखे में आ जाना, ये दुनिया मुसाफिर खाना, मत धोखे में आ जाना। पढ़ना रामायण गीता, भजना श्री रघुवर सीता, प्रभु प्रेम में अश्रु बहाना, ये दुनिया मुसाफिर खाना, ये दुनिया मुसाफिर खाना, मत धोखे में आ जाना। कोई काम न ऐसा करना, कोई काम न ऐसा करना, जिससे हो मन में डरना, राजेश्वर राम रिझाना, ये दुनिया मुसाफिर खाना। हरि नाम सुधा रस पीना, औरों के लिए भी जीना, तुम दिल न किसी का दुखाना, ये दुनिया मुसाफिर खाना। हरि नाम सुधा रस पीना और औरों के लिए भी जीना। श्री हनुमान जी का चरित्र यही सिखाता। हनुमान जी मुख में राम नाम रखें पर औरों के लिए। अब कोई वन में इधर उधर खोजे, कहीं जल न मिले, श्री सीता जी की खोज में वन में गए हैं और श्री सीता माता मिली नहीं, वैदेही माता तो मिली नहीं, देही संकट में, जल नहीं मिल रहा है। सबने आश्रय लिया हनुमान जी का। हनुमान जी का ठहरो, मैं ऊंचाई पर जाता हूं। चढ़ी गिरि शिखर चहूं जिसे देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। हनुमान जी गिरि शिखर पर चढ़ गए। सब लोग नहीं जा सके उस ऊंचाई पर हनुमान जी। गिरि क्या? पावन पर्वत वेद पुराना। ये वेद पुराण ही पर्वत है, गिरि यही है। अच्छा, इनकी ऊंचाई क्या है? देखो, श्री राम नाम वेदों का सार है, ऊंचाई है। अगुण अनुपम गुण निधान, वेद प्राण सो, वेद तत्व है। तो वेदों का सार है भगवन नाम। इसका अर्थ क्या है कि वेदों की ऊंचाई पर, वेदों के उस शिखर पर, पुराणों के शिखर पर वही पहुंच सकता है जो मुख में राम नाम रखता है। हनुमान जी ने उस ऊंचाई से देखा तो भूमि विवर, भूमि में एक गुफा है। और फिर मैं कहूंगा सुमति भूमि थल, सुमति की भूमि में गुफा, अंतर्मुखता की गुफा, एक कौतुक पेखा, बहुत तक खग प्रविशंते हिमाय, बहुत से